वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने फार्माकोलॉजी शुरू किया था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसके पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था उसका पूरा क्लासिफिकेशन, उसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हिडन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट हमारा ड्रग था वो था हिडेनटॉइन, जिसमें फेनिटॉइन था। हम लोगों ने उसका पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स सब कुछ देखा था। तो आज की वीडियो में पार्ट 3 में जैसे कि देख सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सन ड्रग पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे जो सेकंड हमारा था बार्बिचुरेट्स, जिसमें आपका फेनोबार्बिटोन है, और तीसरा आपका है जैसे आप देख सकते हैं फेनोबार्बिटोन, और तीसरा आपका है इम्यूनोस्टिल्बिन जिसमें कार्बामेजपिन है, चौथा आपका है सक्सिनिमाइड जिसमें इथोसक्सिमाइड है, और पांचवा है गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर जिसमें आपका बेल्प्रोइक एसिड या बेल्प्रोएट है। तो ये इतने कवर करेंगे, यही से आपका पूरा एंटी एपिलेप्टिक ख़त्म होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। और वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक में देखिए हम बात करेंगे सेकंड जो क्लासिफिकेशन का हमारा था बार्बिचुरेट्स, क्योंकि अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाके आप वो वीडियो देखिए तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसमें जो है फेनोबार्बिटोन, तो फेनोबार्बिटोन देखिए बार्बिचुरेट्स का सेकंड आपका क्लासिफिकेशन का जो कैटेगरी था वो था बार्बिचुरेट, जिसमें आपका फेनोबार्बिटोन है। देखिए फेनोबार्बिटोन देखिए ये है आपका फर्स्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यूज किया गया था एज ए इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इन 1912। 1912 में सबसे पहले फेनोबार्बिटोन को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में यूज किया गया था। अभी भी इसका वाइडली यूज किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि देखिए ये बार्बिचुरेट्स है तो जाहिर सी बात है, जब हम सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ा रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि जो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन होते हैं वो गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, तो ये भी गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो देखिए जो फेनोबार्बिटोन है वो बाइंड करेगा गाबा रिसेप्टर से बाइंडिंग करके ओपनिंग करेगा क्लोराइड चैनल को, और क्लोराइड चैनल के ओपन होने से जो क्लोराइड आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, और जब क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरली बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन, तो इससे क्या होगा हाइपर पोलराइजेशन काज होगा। और हाइपर पोलराइजेशन जैसे आप देख सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन, हाइपर पोलराइजेशन काज होने से वहाँ न्यूरोनल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसमें उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा, तो जो सीजर आना है वो सीजर रुक जाएगा, सीजर नहीं आएगा, तो प्रिवेंट हो जाएगा सीजर हमारा। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स फेनोबार्बिटोन का। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फेनोबार्बिटोन। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग तो इसका इफेक्ट केवल सीएनएस पे होगा। देखिए इफेक्टिव इन टोनिक क्लोनिक सीजर में ये इफेक्टिव है, एंड इन इफेक्टिव इन अब्सेंस सीजर, और ये अब्सेंस सीजर में इनफेक्टिव है क्योंकि ये टी करंट को थ्रेशोल्ड उसको रोक नहीं रहा है। तो अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बस आप इतना याद रखिए कि टोनिक क्लोनिंग में यूजफुल है और ऑप्शन सीजर में यूजफुल नहीं है। तो फार्माकोकाइनेटिक में देखिए क्या है, 50% बाइंड होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से, बाइंड होता है, और ये एंजाइम इंड्यूसर है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है उनको इंड्यूस करता है सिक्रीशन के लिए, और ड्रग इंटरेक्शन भी कई ड्रग के साथ इंटरेक्शन भी करता है। अब बात कर लेते हैं बार्बिचुरेट्स के यूजेज में कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि इसका यूज जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर में, टोनिक क्लोनिक सीजर में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट में, क्योंकि ये सिडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग है तो हल्का सा ये सिडेशन कॉज करेगा, जो कि इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। तो सिडेशन में आपका आता है सिडेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दूसरा, और तीसरा आपका है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है एडवर्स इफेक्ट में, याद कर लीजिएगा कि जो है हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का सेकंड क्लासिफिकेशन बार्बिचुरेट्स में एडवर्स इफेक्ट में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। अब आप समझ लीजिए कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। देखिए जो बोन मैरो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं, तो जब बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन इरेगुलरली या अनयूजुअल तरह से या इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगता है तो उसको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये हीमोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
अब ये खत्म हो गया आपका बारबिचुरेट्स। अब हम क्लासिफिकेशन के सेकंड जो थर्ड आपका था इम्यूनोस्टिल्बिन, जिसमें आपका आता है कार्बामेजपिन। तो कार्बामेजपिन देख लेते हैं। कार्बामेजपिन जो है ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ देख सकते हैं। इमीपेरामीन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है और क्लोजली रिलेटेड होता है इमीपेरामीन से। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एंटी सीजर एक्टिविटी शो करता है। तो एंटी सीजर एक्टिविटी किस तरह से शो करता है, देखिए ये भी जस्ट एक्ट करता है फेनिटोइन की तरह, फेनिटोइन या हिडेंटोइन की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। और दूसरा आपका है इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कार्बामेजपिन के माइल्ड एंटी डाइयूरेटिक इफेक्ट दिखाता है। और अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ये पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर है और रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करने पर बार बार जो है कार्बामेजपिन को देने पर ये खुद ही अपने आप से ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। देखिए मेटाबोलाइज्ड ऑन सेल्फ, अपने आप ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूजेज में। तो यूजेज में देखिए टोनिक क्लोनिक सीजर में यूज किया जाता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के ट्रीटमेंट में, पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स सीजर में, और बाईपोलर मूड स्टेबलाइजर या बाईपोलर मूड डिसऑर्डर में। बाईपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है कि देखिए जब मैं एंटीसाइकोटिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा बाईपोलर मूड डिसऑर्डर, जो कि यूनिट 5 में दिया हुआ है। तो बाईपोलर मूड डिसऑर्डर आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है तो उसके मूड में जो लगातार चेंजेस होते जाते हैं, कभी कभी वो खुश रहता है फिर तुरंत वो जो है सैड हो जाता है, तो उसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर, बाईपोलर मूड डिसऑर्डर। तो अब बात करते हैं आपका चौथा क्लासिफिकेशन में जो था सक्सिनिमाइड्स में आपका है इथोसक्सिमाइड। अब बात कर लेते हैं इथोसक्सिमाइड का मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए जब मैं कल की वीडियो में पार्ट 2 में जब मैं बता रहा था मोड ऑफ एक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बेसिक था, उसमें मैंने बताया था कि इथोसक्सिमाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस द थ्रेशोल्ड कैल्शियम करंट टी करंट इन द थैलेमिक न्यूरॉन। देखिए जो इथोसक्सिमाइड है या सक्सिनिमाइड्स के जितने ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम करंट को कम करते हैं थैलेमिक न्यूरॉन में। और जो ये टी करंट या जो ये कैल्शियम करंट होते हैं, टी करंट होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्सेंस सीजर को काज करने में। तो इसीलिए इसका यूज जो है इथोसक्सिमाइड या सक्सिनिमाइड्स का यूज किया जाता है ऑब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट में, जैसे कि आप यूजेज में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा है गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। देखिए क्लासिफिकेशन का जो 5वां हमारा है गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर, ये आपका होता है बेल्प्रोइक एसिड या बेल्प्रोएट ड्रग होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जैसे कि नाम से क्लियर है गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। तो ये जो बेल्प्रोइक एसिड होता है ये गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है कि गाबा का जो चेंजेस है वो दूसरे कंपाउंड्स में नहीं हो पाता। और वहीं पे ये क्या करता है, इंक्रीज करता है गाबा सिंथेटेज एंजाइम। जो गाबा को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम होते हैं उनको ये जो है इंक्रीज करता है, जिससे गाबा का जो कंसंट्रेशन या गाबा का अमाउंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो बढ़ता है। जब गाबा का कंसंट्रेशन या अमाउंट बढ़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो ज़्यादा ड्रग उससे जाके बाइंड होंगे, जितने भी ड्रग हैं, और वो अच्छा एक एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी शो करेंगे। अब बात करते हैं यूजेस के कि गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर या बेल्प्रोइक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए इन पार्शियल एंड जनरलाइज्ड सीजर में, पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर में यूज किया जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं सीजर जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सीजर बताया तो पार्ट 1 का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वो जाके देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर इस पे आइए। अब दूसरा बात करते हैं जो बेल्प्रोएट है वो यूज किया जाता है बाईपोलर मूड स्टेबलाइजर, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। और तीसरा है इन प्रोफाइलैक्सिस माइग्रेन में। माइग्रेन क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के एक साइड या सर के एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसको हम कहते हैं माइग्रेन। तो ये इसके बाद जो है ये पास तो हो गए, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा आपका बचता है, इसमें आपका मिसलिनियस कंपाउंड्स आएगा। मिसलिनियस में मैग्नीशियम सल्फेट है और एसिटाजोलामाइड है, जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा ही है, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या करते हैं कि इसको जो मैग्नीशियम सल्फेट और एसिटाजोलामाइड है ये हम अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको एपिलेप्सी है तो ये ड्रग हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसको दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, एसिटाजोलामाइड। और एक आपका याद कर लीजिएगा, लास्ट में मैं बता रहा हूँ, न्यूवर एक नया आपका ड्रग खोजा गया है एंटी एपिलेप्टिक में जो है लेवेटायरासिटोम, इसको भी हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा खत्म होता है आज एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वल्सन ड्रग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल्स, और जो हमारा फार्माकोलॉजी यूनिट 4 का लास्ट हमारा टॉपिक है
अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम। नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे। तो ये आपका आज खत्म होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।